गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6th की हिस्ट्री में लेसन सेकंड पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है द अर्लियर सोसाइटीज़, यानी सबसे शुरुआती समाज। लाइफ ऑफ द अर्लियर मैन। शुरुआती उम्र के लोग शिकार पुरुष के रूप में जाने जाते थे। जिस तरह से उन्होंने अपना भोजन एकत्रित किया, उन्होंने जंगली जानवरों, पक्षियों और मछलियों का शिकार किया और उनके चारों ओर पौधों से फल, जड़ें, बीज आदि और पत्ते इकट्ठे किए। वाई वर अर्ली मैन नोमेड्स। शुरुआती पुरुष खानाबदोश क्यों थे? प्रारंभिक पुरुषों का खानाबदोश जीवन था। वे एक स्थान से दूसरी जगह जाते थे। यदि वे लंबे समय तक एक क्षेत्र में रहते तो वे उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जानवरों को समाप्त कर देते थे। कई बार एक क्षेत्र के बड़े जानवर छोटे शिकार या घास और पौधों की तलाश में अन्य स्थानों पर चले गए। हाउ डू वी नाउ अबाउट दीज पीपल्स। हम कितने लोगों के बारे में जानते हैं? हमें विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों जैसे जीवाश्म, रॉक शेल्टर, पेंटिंग और पत्थर के औजारों के माध्यम से सबसे पहले लोगों के बारे में पता चलता है। जीवाश्म वे प्राचीन पौधों, जानवरों और मनुष्य के अवशेष या छाप है जो अक्सर चट्टानों में अनावर्तित होते हैं। रॉक पेंटिंग। कई गुफाएं जिनमें ये शुरुआती लोग रहते थे। दीवारों पर पेंटिंग हैं। कुछ बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए गए हैं। माना जाता है कि ये गुफाओं को दीवारों पर सबसे प्राचीन चित्र लगभग 10,000 ईसा पूर्व में मेसोलिथिक काल के थे। चित्रों में आमतौर पर शिकार, नृत्य, संगीत, शहर संग्रह, मुखौटा और घरेलू दृश्यों का चित्रण होता है, जैसे शेर, जंगली सुअर, हाथी, छिपकली, मगरमच्छ आदि। स्टोन टूल्स पत्थर के औजार। वे हमें विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि भारत के लोगों की आवश्यकता है। इतिहासकारों को शुरुआती आदमी के नाम के बारे में एक विचार विकसित करने के लिए आधुनिक इतिहासकार प्रारंभ की एक और तकनीक को अपना रहे थे। आधुनिक इतिहासकार शुरुआती आदमी के झूठ ढूंढने के लिए एक और तकनीक अपना रहे थे। वे आजीविका, प्रौद्योगिक, राजनीतिक संस्थाओं के अनुष्ठानों और वर्तमान समय के शिकार। शुरुआती आदमी के लिए साइट चुनने के लिए मुख्य मानदंड आसान थे। उपकरण बनाने के लिए पानी, आश्रय और पत्थर की उपलब्धता। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहाड़ियों की ढलान वाली जगह पर तलाश की जहां वे गुफाओं में रह सके। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की साइट पर राख के बारीक निशान पाए गए हैं। पुरातत्व के कश्मीर में बुर्ज होम में झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने के चूल्हे पाए हैं। प्रारंभिक लोगों ने पुरापाषाण युग के अंत में आग की खोज की और यह उनके लिए बहुत उपयोगी था। पहले पुरुषों ने चिंगारियों पर ध्यान दिया होगा जब एक पत्थर दूसरे पर गिरा, लेकिन हो सकता है कि कई पीढ़ियों से पहले इन लोगों को आग लगाने के लिए एक स्थान दो पत्थर मारने का विचार आया हो और आग जलाना सीख लिया। यह उन्हें अत्यधिक ठंड के साथ साथ जंगली जानवरों से भी बचा सकता था। वे मांस को आग में भून सकते थे और अपने भोजन को स्वादिष्ट बना सकते थे। यूज ऑफ टूल्स एंड डेवलपमेंट न्यू टेक्निक्स। बदलते हुए पर्यावरण के प्रभाव और नए तकनीकों के उपयोग। जल्द से जल्द लोगों ने पत्थरों को काटने और उपकरणों बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ पत्थर के औजार का उपयोग मांस और हड्डी को काटने के लिए, शाल तथा जानवरों की खाल काटने के लिए किया जाता था। लकड़ी को काटने के लिए अन्य औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। बेसेल्ट और बलुआ पत्थर का उपयोग पत्थर के औजारों के लिए किया गया था। उपकरणों के उपयोग में डिग्री सोफिस्टिकेशन के आधार पर स्टोन एज को 3 अलग अलग अवधियों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट पुरापाषाण, मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक। पत्थर पर पत्थर। इन तकनीक में एक आदमी ने अपने हाथ में एक कंकड़ रखा था और
उनके द्वारा एक अन्य पत्थर का उपयोग हथौड़े के रूप में किया गया था, जिसने उन्हें कंकर पर मारा ताकि वह उसके एक अनिश्चित आकार दे सके। मेसोलिथिक अवधि 10,000 ईसा पूर्व साल पहले अवधि को मेसोलिथिक युग कहा जाता है। इसमें पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के संग्रहण की अवधि को चिन्हित किया। जंगलों और घास के मैदानों को प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई, जैसे कि यहाँ हुआ है। कुछ विशेष प्रजातियाँ जैसे जंगली भेड़, बकरी, मवेशी, गधे की आबादी बढ़ गई। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गेहूं, जौ और चावल स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व यानी 8,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। पुरातात्विक और सामाजिक वैज्ञानिक इस अवधि के दौरान सबसे पहले के समाज और सांस्कृतिक विकास या तकनीकी विकास के एक चरण में इंगित करने के लिए न्यू पाषाण युग का नवपाषाण युग शब्द का उपयोग करते हैं। हुस्संगी दक्षिणी राज्य कर्नाटक का एक गांव है। यह कृष्णा नदी और इसकी सहायक भीम नदी के बीच स्थित है। इस स्थल पर हाल ही में कुछ खुदाई के निवाच्य कारखाना स्थल का पता चला है। प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल यहाँ पाए गए हैं। कुछ उपकरण भी पाए गए हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, चाकू आदि।